गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 देखने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसका देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया 31 जनवरी 2025 को। यह सुधारों और विकास के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है, जो केंद्रीय बजट 2025 के लिए मंच तैयार करना है। आर्थिक सर्वेक्षण भारत की आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय बजट से पहले सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में वित्त मंत्रालय के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों में पेश की जाती है। सर्वेक्षण आर्थिक प्रदर्शन का आकलन करता है, क्षेत्रीय विकास पर प्रकाश डालता है, चुनौतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है तथा आगामी वर्ष के लिए आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार 1950-51 में बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया था और 1964 में यह केंद्रीय बजट से अलग दस्तावेज बन गया, जिसे बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की मुख्य बातें। आर्थिक अर्थव्यवस्था की स्थिति। बेसिक अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2024 में 3.2% वैश्विक वृद्धि, 2025 में 3.3 का अनुमान लगाया है, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के कारण विनिर्माण धीमा रहेगा जबकि सेवाएं मजबूत रहेगी। वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति कम हुई है, फिर भी सेवा मुद्रास्फीति स्थिर रही है, जिसके कारण केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियां अलग अलग रही। भू राजनीतिक अनिश्चितताएं। रूस यूक्रेन युद्ध, इजरायल हमास संघर्ष ने व्यापार, ऊर्जा और मुद्रास्फीति को प्रभावित किया है। सुएज नहर में व्यवधान के कारण जहाजों को केप ऑफ गुड होप के रास्ते से होकर जाने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिससे माल ढुलाई की लागत और डिलीवरी का समय बढ़ गया। भारत की अर्थव्यवस्था। भारत का सकल घरेलू GDP वित्त वर्ष 2024-25 में 25-26 में 6.3 से 6.8% के बीच रहने का अनुमान है, जबकि वास्तविक सकल मूल्य वर्धित GVA वित्त वर्ष 2024-25 में 6.4% रहने का अनुमान है। क्षेत्रवार प्रदर्शन। कृषि रिकॉर्ड। खरीफ उत्पादन और मजबूत ग्रामीण मांग के कारण वित्त वर्ष 2024-25 में 3.8% की वृद्धि हुई। उद्योग और विनिर्माण वित्त वर्ष 2025 में 6.2% की वृद्धि, कमजोर वैश्विक मांग के कारण विनिर्माण धीमा है। सेवाएं वित्त वर्ष 2024-25 में 7.2% की दर से सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र, जिसका नेतृत्व सूचना प्रौद्योगिकी IT वित्त और आतिथ्य द्वारा किया गया। बाह्य क्षेत्र। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पहले 9 महीनों में कुल निर्यात माल प्लस सेवाएं में 6% की वृद्धि हुई। इस अवधि में सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई। व्यापारिक निर्यात में 1.6% की वृद्धि हुई, जबकि आयात में 5.2% की वृद्धि, जिससे व्यापार घाटा बढ़ गया। अगर निर्यात कम होता है और आयात ज़्यादा होता है तो व्यापार घाटा कहते हैं। अगर निर्यात ज़्यादा होता है और आयात कम होता है तो व्यापार इनकम कहते हैं। भारत विश्व में धन प्रेषण का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना रहा, जिससे चालू खाता घाटा CAD को सकल घरेलू उत्पादन के 1.2% पर बनाए रखने में मदद मिली। देखिए, फिस्कल डेफिसिट 2022-23 में था आपका 6.4, 2023-24 में 5.6% था। GDP ग्रोथ आपका 2024-25 में 6.4% और 25-26 में 6.3 से लेकर 6.8% तक रहने का अनुमान है। फॉरेन ग्रेन प्रोडक्शन 2023-24 में 332.30% रहने का अनुमान है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 634.6 बिलियन रहने का अनुमान है 2024-25 में। मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र के विकास अनुचित वाणिज्य बैंकों
एससीबी की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति जीएनपीए 2024 में 12 साल के निचले स्तर 2.6% पर आ गई है, जबकि शुद्ध एनपीए 0.6 रहा। परिसंपत्तियों पर रिटर्न आरओए बढ़कर 1.4% हो गया है और इक्विटी पर रिटर्न आरओई सुधरकर 14.1% सितंबर 2000 हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वित्तीय समावेशन सूचकांक 3.9 2021 से बढ़कर 64.2% 2024 में हो गया, जिसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समर्थन प्राप्त है। आरबीआई ने रेपो दर को 6 पॉइंट बनाए रखा है, नहीं अभी तत्काल में 6.25% हो गया है रेपो दर, जबकि सीआरआर को घटाकर 4% कर दिया गया, जिससे सिस्टम में 1.16 लाख करोड़ रुपए का आ गया है। मुद्रा गुणांक बढ़कर 5.7 हो गया है, जो बढ़ी हुई तरलता को दर्शाता है। पूंजी बाजारों ने प्राथमिक बाजारों अप्रैल से दिसंबर 2024 में 11.1 लाख करोड़ रुपए जुटा, जो वित्त वर्ष 24 की तुलना में 5% अधिक है। आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ ने अपने फंड जुटाने को 3 गुना बढ़ाकर लगभग 1.53 लाख करोड़ रुपए कर दिया। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL जैसे विकास वित्तीय संस्थाओं DFI ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है, जिसमें NABFID ने 1.3 लाख करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए हैं। बाह्य क्षेत्र भारत का बाह्य क्षेत्र लचीला बना रहा। कुल निर्यात माल प्लस सेवाएं 6% बढ़कर 602.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। आयात भी 6.9% बढ़कर 682.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो मजबूत घरेलू मांग को दर्शाता है। वैश्विक व्यापार को बढ़ती व्यापार नीति अनिश्चितता और प्रमुख शिपिंग मार्गों जैसे कि लाल सागर और पनामा नहर के सूखे में व्यवधान के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे लागत में वृद्धि हुई और डिलीवरी में अधिक समय लगा। मित्र तटस्थीकरण और निकट तटस्थीकरण की ओर बदलाव देखा गया, क्योंकि देशों ने भू राजनीतिक गठबंधनों के भीतर व्यापार को प्राथमिकता दी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण FPI में उतार चढ़ाव रहा। हालांकि भारत के मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे ने समग्र प्रभाव को सकारात्मक बनाए रखा। विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिसंबर 2024 तक हो गया, जो बाहरी ऋण का 90% कवर करेगा। सितंबर 2024 तक 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो बाहरी झटकों के खिलाफ व्यापक आर्थिक स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करेगा। कीमतें और मुद्रास्फीति वैश्विक मुद्रास्फीति के रुझान आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के कारण मुद्रास्फीति 2022 में 8.7% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, लेकिन मौद्रिक शक्ति के कारण 2024 में गिरकर 5.7% हो गए। घरेलू मुद्रास्फीति के रुझान खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में 5.4% से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में 4.9% हो गए, लेकिन मूल्य स्थिरीकरण प्रयासों के बावजूद सब्जियों, टमाटर, प्याज और दालों के कारण खाद्य मुद्रास्फीति 7.5% से बढ़कर 8.4% हो गई। आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्याओं, मौसम संबंधी व्यवधानों के कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में अस्थिरता बनी रही। सेवा और ईंधन मूल्य मुद्रास्फीति में गिरावट के साथ कोर मुद्रास्फीति 10 वर्ष के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया। RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मुद्रास्फीति 4.5% से संशोधित कर 4.8% कर दिया तथा वित्त वर्ष 2026 में 4.2% रहने की उम्मीद जताई है, जबकि IMF ने स्थिर स्थितियों को मानते हुए वित्त वर्ष 2025 में 4.4% और वित्त वर्ष 2026 में 4.1% रहने का अनुमान लगाया। यहाँ RBI और IMF का अलग अलग रिपोर्ट है। RBI का आपका 4.5 से 4.2 रहने का अनुमान है और IMF का 4.4 से लेकर 4.1 रहने का अनुमान है।
मध्यम अवधि दृष्टिकोण। आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि भारत 20 वर्ष 28 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 20 वर्ष 30 तक 6.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसमें नाम मात्र जीडीपी विकास दर 10.2% 20 वर्ष होगी। अपने विकसित भारत 2047 लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत को अगले 2 दशकों तक सालाना 8% की दर से विकास करना होगा। हालांकि भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंध और विनिर्माण एवं ऊर्जा संक्रमण में चीन का प्रभुत्व जैसी वैश्विक चुनौती आपूर्ति श्रृंखला और निवेश प्रवाह के लिए जोखिम पैदा करती है। आईएमएफ ने भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया तथा सीएडी के 20 वर्ष 30 तक जीडीपी 2.2% रहने की उम्मीद है। रुपए में प्रति वर्ष 0.5% की मामूली गिरावट आने का अनुमान है, जो पिछले दशकों की तुलना में बेहतर आर्थिक स्थिरता का संकेत है। निवेश और बुनियादी ढांचा। पूंजीगत व्यय कैम्पेक्स 38.8% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR वित्त वर्ष 2020 से 24 से बढ़ रहा है। सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन सहित कई पहल शुरू की है। प्रमुख घटनाक्रम। रेलवे कनेक्टिविटी 2031 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क चालू। अप्रैल से नवंबर 2024 तक 17 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की गई। बुनियादी ढांचा। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण 6215 किलोमीटर भारतमाला 619 उड़ान हवाई मार्ग क्षेत्रीय संपर्क योजना तक पहुंचा। सागरमाला के अंतर्गत बधावन मेगा पोर्ट जैसी परियोजनाओं के शुभारंभ के साथ बंदरगाह क्षमता में वृद्धि हुई। ऊर्जा। कुल स्थापित विद्युत क्षमता 456.7 गीगावाट, नवीकरणीय ऊर्जा 209.4 गीगावाट 47% हिस्सा तक पहुंच गई है। कनेक्टिविटी। 5G 779 जिलों को कवर करता है और भारत नेट ने 2.14 लाख ग्राम पंचायतों तक फाइबर का विस्तार किया। ग्रामीण और शहरी विकास। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई और जल जीवन मिशन 15.3 करोड़ परिवारों मतलब 79.1% तक पहुंचा है। 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया और 2.9 करोड़ घरों को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DDUGJY और सौभाग्य के तहत जोड़ा गया। स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय चरण के तहत 2024 में 1.92 लाख गांवों को ODF प्लस घोषित किया गया, जिससे 2024 तक कुल 3.64 लाख ODF प्लस गांव हो जाएंगे। अंतरिक्ष परिसंपत्तियां। भारत 56 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का संचालन करता है, जिसमें स्पेस विजन 2047 का लक्ष्य, गगनयान और चंद्रमा 4 जैसे मिशन शामिल है। उद्योग और विनिर्माण में वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है। प्रथम अग्रिम अनुमान जो बिजली और निर्माण में मजबूत वृद्धि से प्रेरित है। सरकार स्मार्ट विनिर्माण और उद्योग 4.0 को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है तथा समर्थ उद्योगों केंद्रों की स्थापना में सहयोग दे रही है। प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि देखी है, जिसमें इस्पात उत्पादन 3.3% बढ़ा है अप्रैल से नवंबर 2025 तक 24 से 25 तक और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 9.52 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो कि 99% स्मार्टफोन घरेलू स्तर पर बनाए गए, जिससे आयात पर भारत की निर्भरता काफ़ी कम हो गई। WIPO रिपोर्ट के अनुसार 2022 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 पेटेंट फाइलिंग कार्यालयों में 6ठे स्थान पर है, जिसमें सभी प्रस्तुतियों में से आधे से अधिक 55.2% निवासी फाइलिंग का योगदान है, जो देश की पहली बार है। MSME क्षेत्र में 23.24 करोड़ लोग कार्यरत हैं, जिनमें से 2.39 करोड़ व्यवसाय उद्यम सहायता के तहत औपचारिक है। सरकार ने विस्तार की क्षमता वाले MSME इक्विटी फंडिंग उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर भारत कोष की शुरुआत की। सेवाएं। भारत का सेवा क्षेत्र वित्त वर्ष 2024-25 में GBA 55% का योगदान देता है, जो वित्त वर्ष 2014 में 50.6% था। यह 30% कार्यबल को रोजगार देता है।
वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 7वें स्थान पर है, जो 4.3% हिस्सेदारी है। सूचना और कंप्यूटर से संबंधित सेवाएं 12.8% CAGR वित्त वर्ष 13 से 23 में बढ़ी है। रेलवे यात्री 8% की वृद्धि है। माल ढुलाई में 5.2% की वृद्धि हुई है 2024-25 में। पर्यटन में उछाल आया जिसने सकल घरेलू उत्पाद 2023 में 5% का योगदान दिया। अचल संपत्ति की बिक्री वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में 11 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गए। 1.18 बिलियन उपभोक्ताओं के साथ दूरसंचार क्षेत्र वैश्विक मोबाइल डेटा खपत में अग्रणी है। कृषि और खाद्य उत्पादन। भारत का कृषि क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद बीज वित्त वर्ष 2023-24 में 16% योगदान देता है। 46.1% आबादी को रोजगार देता है, जिसमें 5% वार्षिक वृद्धि देखी गई है। भारत का 55% शुद्ध बोया गया क्षेत्र सिंचित है तथा 2/3 क्षेत्र कृषि भूमि पर गंभीर सूखे का खतरा है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC 7.75 करोड़ खाते। फसल बीमा योजना वित्त वर्ष 2023-24 में 6 से LMT हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 4 करोड़ किसानों को नामांकित किया है। खाद्य सुरक्षा और प्रसंस्करण। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करती है। जलवायु और पर्यावरण। जलवायु अनुकूलन व्यय सकल घरेलू उत्पाद GDP में के 3.7% से बढ़कर 5.6% हो गया है, जो 2016 से 2022 तक का दर्शाता है। नवीकरणीय ऊर्जा और उत्सर्जन। भारत की विद्युत क्षमता का 46.8%, गैर जीवाश्म 2020-30 तक 50% तक लक्ष्य है। जलवायु और वित्त। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। 29 पार्टियों का सम्मेलन पर्याप्त जलवायु निधि सुरक्षित करने में विफल रहा, जिसमें 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक लक्ष्य था, जबकि 2030 तक 5.1 से 6.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता थी। भारत ने हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु वित्त वर्ष 2023-24 में 20,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं। सतत विकास और लचीलापन। तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैग्रो पहल के तहत 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 22,560 हेक्टेयर मैग्रो को पुनः स्थापित किया जाएगा। अमृत 2 के माध्यम से जल संरक्षण 3078 जल निकाय पुनरुद्धार परियोजनाएं स्वीकृत है। PM सूर्य घर 7 लाख छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित, लक्ष्य है 1 करोड़ का। ऊर्जा सुरक्षा और परिवर्तन। कोयला भारत का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत बना हुआ है, जिसमें दक्षता के लिए 65,290 मेगावाट सुपर क्रिटिकल कोयला संयंत्र है। संतुलित परिवर्तन के लिए परमाणु, हाइड्रोजन जैव ऊर्जा कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है। सामाजिक क्षेत्र। भारत का सामाजिक क्षेत्र व्यय 15% CAGR वित्त वर्ष 21 से 25 बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 25.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। शिक्षा और कौशल विकास। शिक्षा पर व्यय 12% CAGR से बढ़कर 9.2 लाख करोड़ रुपया हो गया, जिसमें ड्रॉप आउट दर घटकर 1.9% प्राथमिक और 14.1% माध्यमिक हो गई, जबकि उच्च शिक्षा में नामांकन 26.5% 2014 से 22 तक बढ़ा है, जिसमें सकल नामांकन अनुपात GAR 28.4% हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की आर्थिक चुनौतियां क्या? वैश्विक भू राजनीतिक जोखिम। रूस यूक्रेन युद्ध और लाल सागर में व्यवधान जैसे संघर्ष व्यापार, ऊर्जा की कीमतों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करते हैं। वैश्विक व्यापार मंदी, संरक्षणवाद, आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठन भारत की निर्यात प्रति असंतुलन को प्रभावित करते हैं। वित्तीय बाजार में अस्थिरता। अमेरिका और यूरोपीय संघ में ब्याज दर में उतार चढ़ाव के कारण पूंजी का बढ़ाव हो सकता है, जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और मुद्रा स्थिति पर असर पड़ सकता है। मुद्रास्फीति तो पढ़ लिए पहले। स्मार्ट सिटी और शहरी
परिवहन परियोजनाओं को विनियामक बाधाओं और वित्त पोषण अंतराल के कारण क्रियान्वयन में देरी का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार एवं कौशल अंतराल, बेरोजगारी वृद्धि की चिंता है। भारत में बेरोजगारी वृद्धि की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है, जहां आर्थिक वृद्धि रोजगार सृजन की गति से आगे निकल रही है, जिसका मुख्य कारण उच्च कौशल निम्न रोजगार वाले क्षेत्रों, समय से पूर्व औद्योगिकरण में कमी और कौशल असंतुलन पर ध्यान केंद्रित करना है। कम LFPR, भारत में महिला LFPR 41.7% 2024 से 25 में, जो अभी 50% से अधिक की वैश्विक औसत से कम है। राजकोषीय एवं वित्तीय क्षेत्र जोखिम, बढ़ती सब्सिडी, सीमित राजस्व वृद्धि और केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भरता के कारण कई राज्यों को उच्च ऋण बोझ का सामना करना पड़ रहा है। बाह्य क्षेत्र, जबकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रभाव में पिछले वर्ष की तुलना में 17.9% की वृद्धि हुई है, जो उच्च प्रत्यावर्तन और विनिवेश चिंता का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों देखिए, ये आपका जितना भी अधिकतर हमने अंडरलाइन किया है सो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखिए, तो थैंक यू।